हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, LIC ऑफ इंडिया में क्या आप कोई ऐसा प्लान जानते हैं जहाँ पे सिर्फ 5 साल में पैसा जो भी आपने सेव किया वो डबल हो जाए। कोई भी स्कीम आपको पता है? इतना मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि LIC ऑफ इंडिया के पास भी ऐसे प्लान्स हैं जो कि आप अपने पॉलिसी होल्डर का, अपने कस्टमर का पैसा 5 साल में डबल कर दें। तो इस वीडियो में आपको मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा कि ऐसे कौन सा प्लान है और उन प्लान्स की क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन वो प्लान ले सकता है। इस प्लान की पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं अपना भी व्यूज़ दूंगा, अपना भी फीडबैक दूंगा कि ये प्लान लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और LIC से रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रखी है, चाहे वो प्लान कॉम्बिनेशन की हो, चाहे LIC से रिलेटेड कोई न्यूज़ की हो। तो आप जाके मेरे चैनल पे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो वीडियोस आपको अच्छी लगे वो अपने LIC एजेंट के ग्रुप्स, अगर आपकी कोई होंगी, वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसकी मैं पूरी डिटेल दूंगा। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं भी LIC ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूं। और आप सभी के लिए मैं LIC से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूं, चाहे वो प्लान कॉम्बिनेशन हो या LIC से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर कुछ स्पेशल स्कीम्स हो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, 5 साल में पैसा डबल करने की LIC की योजना कौन सी है। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने गेस कर रहे होंगे कि कौन सा प्लान होगा, LIC में ऐसा प्लान है भी कि नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे प्लान्स हैं जो कि 5 साल में पैसे को डबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको LIC के टॉप 3 प्लान्स के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिसके माध्यम से आप 5 सालों में पैसा डबल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो इसमें पहला प्लान है वो प्लान है टेबल नंबर। आपको मैं अभी उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। सो गाइज, ये जो प्लान्स है, जो मैं टॉप 3 प्लान्स बताने जा रहा हूँ, वो पर्सन ले सकते हैं, वो व्यक्ति ले सकता है जो कि LIC पे विश्वास करता हो, यानी कि उसे LIC ब्रांड पे विश्वास हो, LIC कंपनी पे विश्वास हो। दूसरा, उस तरह के व्यक्ति ले सकता है जो LIC के मैनेजमेंट पे भरोसा रखता हो। वो पर्सन जो विश्वास करता हो कि हाँ, LIC का जो मैनेजमेंट है, जो आपको पैसे का देख रेख करती है, जो पैसे का आपका निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, वो अच्छा है, उस पर आपको भरोसा हो। या तीसरा, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत रिस्क लेने वाला हो। रिस्क यहाँ पे वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सारे प्लान्स जो होते हैं वो लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में नहीं होते। कुछ यूनिक प्लान्स भी होते हैं, यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, या फिर कुछ प्लान्स होते हैं जो मार्केट लिंक्ड भी होते हैं। तो इसलिए जो थोड़े बहुत रिस्क लेने वाले हों, तो ये 3 तरह के कैटेगरी के लोग हैं, वो इन प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो टॉप 3 प्लान्स बताने वाला हूँ, उनमें इन 3 तरह के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहला प्लान पे। तो जो मैं बता रहा था आपको कि टेबल नंबर है 867, ये आप देख सकते हैं। प्लान का नाम है LIC पेंशन प्लस। गाइज, ये वो प्लान है जहाँ पे आप 5 साल में पैसा अप्रॉक्स डबल कर सकते हैं। वैसे इस प्लान की मैं आपको डिटेल बता दूं कि प्लान में जो मिनिमम एज है वो है 25 साल और मैक्सिमम 75 साल, यानी कोई भी व्यक्ति जो 25 से 75 के बीच का हो वो ये प्लान ले सकता है। इसका जो टेन्योर है मिनिमम वो है 10 साल का, मैक्सिमम है 42 साल का। अब जो मैंने वीडियो में बताया कि 5 साल में पैसा डबल, तो गाइज है क्या कि इसमें जो है आप जो है 5 साल तक तो इसमें आपका लॉकिंग पीरियड है, यानी 5 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन छठे साल में आप सरेंडर ज़रूर कर सकते हैं। 10 साल का प्लान है, छठे साल में जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो आप सरेंडर करिए। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट किया, और आप इस देख सकते हैं चार्ट में 10 साल के लिए मैंने टर्म लिया हुआ है। जो इनिशियल नैब्स हैं वो 10 का है और ग्रोथ एंड 12 का है, ये मिनिमम मैंने लिया हुआ है। साथ ही साथ नीचे के टेबल में आप देख सकते हैं कि 30 की एज में मैंने 1 लाख जमा किया, और 2027 यानी 2022 चल रहा है, 2027 में मुझे गारंटेड 4000 एडिशन होगा और उस टाइम पे सरेंडर करूंगा तो 1,93,234 रुपये,
यानी कि अप्रॉक्स डबल। मैंने 1 लाख जमा किया, यहाँ पे 1,93,234 रुपये मुझे सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो ये था गाइस पहला प्लान, जो कि है टेबल नंबर 867 पेंशन प्लस। और इसकी मैंने डिटेल आपको बता ही दी कि सरेंडर आपको करना पड़ेगा 5th ईयर कंप्लीट होते ही, और आपको अराउंड डबल वैल्यू मिल जाएगी, जो आप वैल्यू जो फर्स्ट प्रीमियम आप इसमें डिपॉजिट करेंगे। अब पढ़ते हैं जो दूसरा प्लान है गाइज, वो है LIC का म्यूचुअल फंड प्लान। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये प्लान बता रहा हूँ बिकॉज ये LIC का एक प्रोडक्ट है। ज़रूरी नहीं कि सारी हम इंश्योरेंस पॉलिसी में ही डबल वाला प्रीमियम दें, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे प्लान्स अवेलेबल हैं इंश्योरेंस में जो कि डबल देते हो। लेकिन एक LIC पेंशन प्लस ने बताया। दूसरा जो प्लान है, अगर कोई कस्टमर पूछता है कि नहीं मुझे प्लान चाहिए या कि कोई पॉलिसी है ऐसी जो कि LIC का हो, बिकॉज LIC ब्रांड पे उसे ट्रस्ट है और वो LIC के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे आप ऑफर कर सकते हैं LIC का म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज एंड मिड कैप फंड में करती है। अब फ्रेंड्स, ये लार्ज और मिड कैप फंड क्या होते हैं? लार्ज कैप होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है, टाटा TCS हो गया। तो ये लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज मीन्स जो मिडिल कंपनी है, जैसे ये मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, जिसका 5,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है वो मिड कैप में आती है। तो इन कंपनियों में LIC जो है उन पैसों को निवेश करती है। तो ऐसे ही एक प्लान है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो ये एक म्यूचुअल फंड का प्लान है LIC का। इस फंड के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फंड जो है 96% इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक इक्विटीज़ में, यानी कि जो भारत के शेयर बाजार में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो मैंने बताया लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी, वहाँ पे निवेश करती है आपका पैसा। ठीक है, और जो 96% का बाइफिकेशन है वो भी दिया हुआ है कि 31% आपका लार्ज कैप में, 31% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में, यानी कि बिल्कुल ही बैलेंस्ड आपका प्रोफाइल रहेगा। यानी कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। वैसे भी म्यूचुअल फंड रिस्की होता है और जो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्की होता है, लेकिन एक अगर आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओ तो वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। अब यहाँ पे रिटर्न्स वाला आप देखिए शीट, रिटर्न्स वाले में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता मैंने, और 5 साल का सबसे नीचे देखिए 15 दिसंबर 2017 को, यानी आज से 5 साल पहले, तो उसकी वैल्यू होती 1,66,000, सॉरी 10,000 अगर मैंने किया होता तो 16,608 रुपये, यानी कि जो रिटर्न है इसका 66% के आसपास। वही अगर 2015 में, यानी कि 7 साल का अगर हुआ होता, 7 साल में ये देखिए 10,000 का 24,000 हो गया, यानी कि अराउंड 2.5 गुना। तो ये प्लान भी आप ऑफर कर सकते हैं। LIC का म्यूचुअल फंड है लार्ज एंड मिड कैप प्लान। दूसरा, अब आते हैं नेक्स्ट प्लान पे, ये और भी बढ़िया प्लान है। ठीक है, जो सेकंड प्लान मैंने बताया लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड वाला, वो तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, बिकॉज 31% आपका लार्ज कैप में है, 31% के अराउंड आपका है मिड कैप में, एंड देन 22% के आसपास स्मॉल कैप में था। तो वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो था, वहाँ पे भी रिस्क कम था। अब ये थर्ड जो प्लान है, ये है LIC म्यूचुअल फंड का निफ्टी 100 ETF। अब गाइस, अगर आपको इंडेक्स के बारे में पता होगा, इंडेक्स फंड के बारे में और निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बिकॉज निफ्टी 50 हो गया या निफ्टी 100 हो गया, ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं, टॉप 50 कंपनीज होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर आप किसी भी मार्केट में टॉप 50 या टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये टॉप कंपनीज हैं, ये पैसे को आपके कई गुना कर सकती हैं। तो इस मामले में ये जो थर्ड प्लान है, ये बहुत ही सेफ प्लान है। गारंटेड मैं नहीं वो टर्म यूज़ करूंगा, बिकॉज अगेन ये म्यूचुअल फंड है, लेकिन मैं सेफ यूज करूंगा बिकॉज टॉप 100 कंपनीज में और निफ्टी इंडेक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये भी प्लान आप बता सकते हैं LIC का म्यूचुअल फंड निफ्टी 100 ETF प्लान। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ये 99.84% जो है इक्विटीज़ में आपके पैसों का निवेश करता है शेयर मार्केट में, और उसका बाइफिकेशन देखें तो 81% लार्ज कैप में गाइज, 81% आपका पैसा जो है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें लगते हैं। देन 7% मिड कैप में, जो कि ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं, और 0.8% स्मॉल कैप में। अब इसके रिटर्न का आप देखोगे तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते हैं आज से 5 साल पहले, टेबल में देखिए 5 साल पहले 15 दिसंबर 2017 को लगाए होते, तो अभी वैल्यू होती 17,978 रुपये, यानी कि 79.87% का इंटरेस्ट। और वही अगर आप 2016 में, यानी कि 6 साल पहले
लगाए होते तो इसकी वैल्यू होती 25,848, यानी कि आप खुद देख लीजिए इस डबल से भी ज़्यादा आपके पैसे हो गए। तो ये प्लान्स हैं, जो 3 प्लान मैंने आपको बताई LIC के टॉप 3 प्लान्स हैं, जो कि आपके पैसे 5 साल में अराउंड डबल कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग होता है, और जो प्रीवियस रिटर्न्स हैं या करंट रिटर्न्स हैं वो गारंटी नहीं देता कि ये हमेशा बने रहें। हो सकता है कि जो रिटर्न्स है वो कम हो जाए, और हो सकता है कि डबल ट्रिपल भी हो जाए। तो आप जो है थोड़े से अगर रिस्क टेकर है तो आप अपने रिस्क पे इनमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी चीज़ें आप जानती हैं, LIC एक अच्छा ब्रांड है, आपको ट्रस्ट है तो आप इनमें इन्वेस्ट करें। आपके पैसे का सही इस्तेमाल LIC के मैनेजमेंट करती भी है, और जिस तरह से इन्होंने पोर्टफोलियो बनाई है, चाहे म्यूचुअल फंड का में जो मैंने बताया, या निफ्टी 100 या फिर लार्ज एंड मिड कैप वाला, बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया है। वहाँ पे बहुत ही कम चांस है लॉस होने का। था पेंशन प्लस प्लान, वो तो LIC का इन नॉर्मल प्लान है, ट्रेडिशनल प्लान, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।